QTV, helping you access. मथुरा में डॉक्टर मोहन भागवत जी के कर कमलों द्वारा गौ विज्ञान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का हुआ लोकार्पण। मथुरा समाज की आखिरी लाइन में खड़े व्यक्ति की जब उन्नति होती है तब देश की उन्नति होती है। भारत हमेशा भारत ही रहेगा। गाय का संबंध देश में सभी प्रकार के विकास से है, इसीलिए गौ की सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। ये बातें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने मंगलवार को मथुरा में कही। इसी के साथ उन्होंने देश के पहले गौ विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र का लोकार्पण भी किया। यह केंद्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली के नजदीक परखम गांव में बना है। भागवत ने कहा, देसी गाय के दूध की महिमा आज सब लोग मानते हैं, इसीलिए लोग गौशाला में योगदान करने आ रहे हैं। कुछ समय पहले लोग गायों को भूल गए थे, मगर अब याद कर रहे हैं, इसीलिए देश आगे बढ़ रहा है। भारत का उत्थान तब होता है जब धर्म का उत्थान होता है। भारत के आगे बढ़ने के साथ गायों के कदम आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया के सामने इस विषय को रखना है। उन्होंने कहा, आयुर्वेद के आधार पर पशु चिकित्सा गौ पंचागव्य पर अनुसंधान करने वाला संस्थान खड़ा करना है। बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। बिना थके बिना हारे चलना पड़ेगा। अच्छे काम की परीक्षा होती है। इस संस्थान के कार्यकर्ता तो करेंगे, उनके पीछे संघ की शक्ति है, लेकिन सभी लोगों को गौ सेवा में हाथ बढ़ाना चाहिए। भाजपा के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली दीनदयाल धाम के समीप स्थित परखम में 20 करोड़ रुपए की लागत से एशिया का सबसे बड़ा गौ विज्ञान अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है। मंगलवार को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इसी का लोकार्पण किया। यह एक ऐसा अनूठा केंद्र होगा जहां गायों की नस्ल और पंचगव्य पर रिसर्च किए जाएंगे। अगले 2 साल में इस केंद्र में करोड़ों की लागत से 12 से अधिक अन्य परियोजनाओं की भी स्थापना की जाएगी, जिसके लिए तेजी से काम किया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से मंगला माता शंकर जी राघवेंद्र जी के अलावा मंच पर साध्वी प्राची, संत सुतीक्षर दास, संत बलराम दास, बाबा संत गोपेश बाबा धर्माचार्य, संजीव कृष्ण रसिया बाबा, पार्वती बल्लभ राम, विलास चतुर्वेदी आदि मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल, संगीत सोम सहित कई सांसद और विधायक मौजूद रहे। संचालन अतुल भारद्वाज ने किया। परखम गांव में बनाए गए दीनदयाल गौ विज्ञान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का संचालन दीनदयाल कामधेनु गौशाला समिति करेगी। इस केंद्र में गौवंश नस्ल सुधार, पंचगव्य की गुणवत्ता सुधार पर विश्व स्तरीय शोध कार्य किए जाएंगे। पंचगव्य से मनुष्यों की चिकित्सा, कैंसर जैसे रोगों का इलाज वैज्ञानिक पद्धति से किया जाएगा। दीनदयाल गौ विज्ञान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र देश का पहला पशु अस्पताल होगा, जहां आयुर्वेद से पशु चिकित्सा का अध्ययन किया जाएगा। आयुर्वेद से पशु चिकित्सा भी की जाएगी। भारत की पारंपरिक पशु चिकित्सा जो कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में समाहित है, व्यवहारिक प्रयोग किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत सोमवार देर शाम फरह स्थित नगला दीनदयाल धाम पहुंचे। संघ व भाजपा के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान सरसंघ संचालक मोहन भागवत ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। डीएम एसएसपी ने परखी सुरक्षा व्यवस्था। संघ प्रमुख मोहन भागवत के मथुरा दौरे को लेकर डीएम शैलेंद्र सिंह और एसएसपी शैलेश पांडे परखम गांव पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मंच भवन सभा स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गाय का संबंध अपने देश की सब प्रकार की उन्नति से, आर्थिक उन्नति, नैतिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति, सबके घर में हमारी ये छोटी छोटी श्रद्धाएं हैं जो युगों तक हम अपने दिल में संजो कर यहाँ तक आए। नहीं तो हम यहाँ तक आ नहीं सकते थे। काल प्रवाह के उतार चढ़ाव में कितने ही राष्ट्र ऊपर आए और मिट गए, लेकिन हम तब से चले हैं, अब तक चल रहे हैं। सबसे प्राचीन कहलाता
सबसे आधुनिक भी बन गए, परंतु भारत हमेशा भारत रहेगा, क्योंकि वहां इन श्रद्धाओं का जतन होता है। पर्यावरण के प्रति हमारी ड्यूटी है। हम कहते हैं कि जो हमारा पालन करता है वो सब मातृस्वरूप है, इसलिए गंगा माता है, इसलिए तुलसी माता है, इसलिए गौ माता है। ये कृतज्ञता बुद्धि विश्व से लिया है, समाज से लिया है, पशु पक्षियों से लिया है, खेतों जंगलों से लिया है, भूमि से लिया है, जल से लिया है, वो वापस देना है।